सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 26 अगस्त 2026, 26 अगस्त 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा मंथली एक्सपायरी हुई अगस्त महीने की। और पहली बार ऐसा हुआ है इस वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में, जब एक एक्सपायरी हमारी 24,000 के ऊपर हुई है। तो भाई बहुत लोग जो कह रहे थे कि ये 24,000 नहीं कट रहा, तो अब वो 24,000 के ऊपर पहली बार हमने कल एक्सपायरी कर ली है। नई सीरीज की शुरुआत आज समझ लीजिए कि आज से ही हो जाएगी। और देखेंगे कि किस तरह से आगे चलता है। क्या फिर तो डाउनसाइड का रुख नहीं हो जाता? अभी भी 11 के आसपास हमारा इंडिया विक्स घूमता हुआ झूलता हुआ चल रहा है। और ट्रम्प साहब ने क्या कहा भाई? सबकी नजरें तो ट्रम्प जो बोलते हैं ट्रम्प पर रहती हैं। ऑल आइज आर ऑन ट्रम्प। ट्रम्प साहब ने कहा है कि जितनी भी माइंस थी होर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो माइंस बिछा रखी थी, वो सारी की सारी यूएस ने क्लियर कर दी हैं। और उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने चेताया है ईरान को कि ऐसे किसी भी मिस एडवेंचर से बचें, वरना उसके नतीजे उसको भुगतने के लिए तैयार रहना ही होगा। ऑलरेडी ऑलरेडी इकोनॉमिक सैंक्शंस, जबरदस्त तरीके से इकोनॉमिक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की तैयारी तो चल ही रही है। और अमेरिका ने कहा है कि जो जो देश ईरान के साथ खड़े होंगे, उनके साथ भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, उनको भी उन सैंक्शंस का जिस खमियाजा भुगतना होगा। और चाइना ने कल कहा है कि भाई आप दोनों की लड़ाई अपनी तरह तरह चलने दो, लेकिन किसी को ये मत कहो कि ईरान के साथ कैसे संबंध रखने और कैसे नहीं। तो एक नया आयाम इस जंग में चाइना ने, चीन ने भी जोड़ दिया है। और मत भूलिएगा, चाइना इज अगेन अ सुपर पावर। अगर बात करूं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल जरूर कुछ हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग लगभग $85 के आसपास क्रूड ऑयल इस समय, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उस समय दिखाई दे रहा है। कल भी जो मार्केट में हमको एक्सपायरी 24,300 के ऊपर होती हुई दिखाई दी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के घटने का, क्रूड ऑयल के भाव घटने का असर या फायदा हमारी मार्केट को भी कल मिला है। चलिए अब बात करेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। हालांकि कल तो आपको मालूम है कि एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। और एफआईआईज ने कल क्या किया? एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही कैश में नेट बायर्स बन के बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1593.53 करोड़, 1593.53 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, यानी कि एफआईआईज ने। डीआईआईज भी 230.26 करोड़, 230.26 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात की जाए एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको वहां देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बिकवाली करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। न्यूट्रल होके गए हैं फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को जरूर उन्होंने बाय किया है। और आपने कल देखा भी कि मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में कल किस तरह से एक जिसको कहते हैं ना, डिप पर बाइंग आती हुई दिखाई दी। और 15,000 पे हमको क्लोजिंग होती हुई, एक्सपायरी होती हुई कल दिखाई दी है। और तो और जो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स हैं, वहां पर भी बिकवाली ही, सेल ही करके गए दिखाई पड़ते हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। तो चलिए खैर, आज की बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 कल हमको 24,334 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। कैश का कमाल था कि हाई भी 24,334 और 24,334 ही कल का क्लोज है। तो अब यहां से अपसाइड का रुख तो इसी के ऊपर अगर चलेंगे, टिकेंगे, तभी हम अपसाइड का रुख करेंगे। 24,334 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, तो 24,385, 24,385 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। अब लोग कहेंगे कि आज एक गैप अप हो सकता है। वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। क्यों कह रहा हूं?
देखिए, जब पॉसिबिलिटी मुझे लगती है मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, साहब पहले तो आप बताते थे, लेकिन आपका आज की डेट में बता के भी कोई फायदा नहीं है ना। इंडिया विक्स 11 पे झूल रहा है। और वैसे भी जब मैं ये बात कहता हूँ कि भाई कोई होल्ड करके मत जाया करो, तो उसके बावजूद भी अगर मैं ये बोलूँ गैप अप गैप डाउन, तो इट गिव्स नो लॉजिक। इट हैज नो लॉजिक टू इट। एनीवेज 24,385 के ऊपर चलने लगे तो 24,414, 24,414 का लेवल आ सकता है। और अगर वो पार हो गया तो 24,450, 24,450। above that we might be able to see 24,493 to 24,500। 24,493 से 24,500 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आज क्या हम 24,500 को टेस्ट करेंगे? क्या हम 24,500 के ऊपर क्लोज होंगे? जरूर नीचे लिखकर कमेंट्स में बताइएगा। वहीं डाउन साइड की अगर बात की जाए, देखिए डाउन साइड पे 24,300 के नीचे जाना ही खतरनाक हो जाएगा। रादर आई वुड से 24,284 का मेरा एक लेवल है, 24,284 का मेरा एक लेवल है। अगर वो टूट गया, 24,284 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो 24,241, 24,241। वो टूटा तो 24,188, 24,188। उसके नीचे 24,150, 24,150। और वो भी टूट गया तो कल का लो 24,115, 24,115 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं निफ्टी 50 में। अब कल शाम को जब हमने वीडियो दिया था तो कई लोगों ने कहा निफ्टी मिड कैप के लेवल्स नहीं दिए। तो मैं सोचता हूँ कि और लेवल से पहले निफ्टी मिड कैप के आज लेवल्स दे दिए जाएं। निफ्टी मिड कैप की स्थितियां ये हैं कि औरों से ज़्यादा ताकतवर ये इंडेक्स है, दूसरे इंडाइसिस से ज़्यादा ताकतवर है। अभी भी बाय द डिप की सिचुएशन बनी हुई है। क्लैरिटी है कि भाई ये क्लियर बाय द डिप की सिचुएशन में बैठा हुआ है। कल की जो एक्सपायरी हुई है वो ऑल टाइम हाई एक्सपायरी हुई है, ऑल टाइम हाई एक्सपायरी। टिल डेट की एक्सपायरीज में सबसे ऊपर कल की एक्सपायरी होती हुई हमको दिखाई दी है। 15,000 पर वो एक्सपायरी हुई है, 15,000.90 पर। अगर इसके ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 15,044 इसके बाद लेवल आ सकता है 15,044। और अगर वो पार कर दिया तो ऑल टाइम हाई टेस्ट होता हुआ दिख सकता है 15,078 का, 15,078 का। और अगर वो पार हुआ तो स्काई इज द लिमिट वाली कहानी तो है ही, लेकिन 15,106, 105, 106 का लेवल, 15,105, 106 का लेवल हमारा निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। ऑन द डाउन साइड 14,900 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 14,900 एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन अगर वो टूटता है तो 14,873, 14,873। और अगर वो भी टूट गया तो वही कल का लो 14,834, 14,834 का लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज का प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। आज का क्विज क्या है? आज का क्विज है, हम लोग रेवेन्यू की बहुत बात करते हैं। रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है? रेवेन्यू होता है जो टोटल पैसा किसी भी बिजनेस में, जो कि कुछ भी बेच के आता हो, कुछ भी सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स करते हैं, या जो भी पैसा आता है एक्सपेंसेस पे करने से पहले की बात कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। क्योंकि एक्सपेंसेस पे करने के बाद या सब कुछ और खर्चे निकालने के बाद तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएगी कहानी। तो भाई जो भी इनफ्लो आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आज ये है कि एक ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है, एक नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है वो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। जिन जिन लोगों के भी सही आंसर होंगे उन सब का नाम इवनिंग वाले वीडियो में लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो भाई बैंक निफ्टी कल ठीक ठाक रेंज थी, 500-100 पॉइंट की रेंज रही कल इसकी। 57,653, 57,653 कल का इसका हाई लगा। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी, निफ्टी 50 में कैश का कमाल दिखाई दिया, सीएस का, लेकिन यहां वो ऐसा कोई कमाल दिखाई नहीं दिया।
गैस का वैसा कमाल नहीं दिखाई दिया। 57,653 जो कि कल का हाई है, इसके ऊपर अगर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,771 57,771 का लेवल दिख सकता है जी उसके ऊपर। और अगर वो भी पार हुआ तो 57,885, 57,885। Above that, we might be able to see 58,000 के जोन को टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी। और अगर आज क्रूड ऑयल की गिरावट जो है, क्रूड ऑयल के में जो हल्कापन है, उसका फायदा अगर बैंक निफ्टी का हुआ तो 58,000 भी पार करके चला जा सकता है। 58,119 120 तक, 58,119 120 तक जा सकता है। ऑन द डाउन साइड देखिए, 57,514 पर क्लोज हुए, 57,514 पे क्लोज हुए। 57,400 के नीचे, 57,400 के नीचे फिर से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको कल के लो 57,231 57,231 की तरफ लेकर जा सकती है। और अगर वो भी टूट गया तो 57,135 57,135। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,000 57,003 के लेवल, 57,000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अब फिर निफ्टी पर बात कर लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स पर भी कर ही लेंगे बातचीत, क्योंकि आपको मालूम है कि बृहस्पतिवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होनी है। 26,246 कल का हाई है, 26,246 पे ही क्लोजिंग हो रही है कल। 26,246 इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो दिख सकता है वो दिख सकता है 26,306 का, 26,306 का। और अगर वो पार हो गया तो 26,373, 26,373। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,465, 26,465 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऊपर वाले लेवल्स में, निफ्टी फिन सर्विस में। अब अगर बात की जाए डाउन साइड के लेवल्स की, तो डाउन साइड में देखिए साहब, 26,173 अगर टूटता है, 26,173 अगर टूटता है तो 26,121 का लेवल दिख सकता है। 26,121, 26,07 26,079। और अगर वो भी टूट गया तो कल का लो 26,034, 26,034। yesterday's low very much foreseeable on Nifty Fin Service if that happens. सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स जिसकी कल होनी है एक्सपायरी, और भाई कैसा चल रहा है अब देखते हैं कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे होती है। लेकिन हाँ, सेंसेक्स ने भी कल वो, जिसको कहते हैं ना कैश में जो आनंद निफ्टी ने दिया सीएस में क्लोजिंग, वो सेंसेक्स ने नहीं दी। क्योंकि हम हमेशा निफ्टी को, ठीक है स्टैंड अलोन, दोनों ही स्टैंड अलोन्स हैं, बट वी ऑलवेज corroborate their data, we always see कि where सेंसेक्स इज एंड हाउ निफ्टी इज परफॉर्मिंग, दोनों का। क्योंकि मेजरली अगर बात करूं तो स्टॉक्स, जो बड़े वाले स्टॉक्स हैं, वो सेंसेक्स में भी वही हैं और निफ्टी 50 में भी वही हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसके। एनीवेज, 77,666 77,666 इज यस्टरडेज हाई, जहां पे हम क्लोज हुए उससे 10 पॉइंट ऊपर। तो 77,666 77,666 के ऊपर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,848 77,848 का लेवल दिख सकता है जी उसके ऊपर। और अगर वो पार कर गए तो 78,000 78,300 78,003 का जो अब रेजिस्टेंस बड़ा बना हुआ है वो मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात की जाए तो 77,843 77,843, देखिए 77,483, माफ कीजिए, 77,843 बोले, 77,483। 77,500 के नीचे जाना शुरू किया, 77,483 टूटा, तो यहाँ से डाउन साइड का रुख हो जाएगा स्टार्ट। 77,365 77,365, उसके नीचे गए तो 77,254 77,254। और अगर वो टूट गया तो कल कल वो 77,125 77,125। एंड बिलो दैट 77,000 दिखाई दे सकता है, 77,000 उसके नीचे, 77,125 के नीचे दिखाई दे सकता है जी। अब देखो भाई, क्रूड ऑयल जरूर हल्का हुआ है, इसमें कोई शक है नहीं। इसका बेनिफिट भारतीय बाजार को मिलता है, मिलना तो चाहिए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि कल एक्सपायरी थी। हो सकता है कि जो आपको लास्ट में कैश, चाहे मूव भी तो कोई ऐसा मूव तो था नहीं, वो तो सिर्फ कैश का इम्पैक्ट था, सीएस का। वो इम्पैक्ट जो दिखा, हो सकता है क्रूड ऑयल के कारण ही दिखा हो। दूसरी चीज,
इम्पोर्टेंट जो है, अपार्ट फ्रॉम मिड कैप निफ्टी, अभी कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं है जो बाय ऑन डिप्स का हो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रोल ओवर्स भी तो हुए होंगे। चौथी चीज और बहुत ही ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, बिकॉज हम तो अपनी कैंडल स्टिक्स को भी, क्या है, व्हाट इज कैंडल स्टिक? कैंडल स्टिक्स इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री। कैंडल स्टिक्स इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही है ना कैंडल स्टिक, तभी तो लेवल्स निकालते हैं। लेवल्स का तो यही कहानी है, लेवल्स की तो अब यहां पर अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तो वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ कौन सा होता है स्टॉक मार्केट के लिए? बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सितंबर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट, वन ऑफ द नहीं, इज कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ्स ओवर द इयर्स। तो भाई वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हालांकि मैं तो ये चाहूंगा, आई विल प्रे कि भाई वो टर्न अराउंड हो जाए और सितंबर जो वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ से इस बार हमें दिखे कि नहीं भाई, ये तो परफॉर्मेंस देने वाला मंथ है, ये तो परफॉर्मिंग मंथ है। इंडिया विक्स की कहानी अभी भी अच्छी नहीं नजर आ रही है, तो अपनी पोजीशंस को जितना हो सके हल्का रखने की कोशिश करनी है। हालांकि मैं बार बार आप लोगों से एक चीज बोलता हूँ कि भाई मत करो, मत करो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्योंकि अब ये जो सिचुएशन जो 11, 10:30, 11, 12 तक, तो क्या हेज भी कोई क्या करेगा? पोजीशन को अगर कोई कहो ना हेज, क्योंकि मैं पहले कहता था भाई हेज करके चलो, ऐसी सिचुएशन में तो हेज करके चलने वाले को भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो भाई इनसे बच जाओ। कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करना है वो कर लो, कोई क्रिप्टो में करना है क्रिप्टो में कर लो, किसी और इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर लो, लेकिन ये जो है ना, ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, अब तो वैसे भी ये सीएस आने के बाद तो ये बिल्कुल एक तरह से सट्टा ही बन चुका है। पहले मैं कहता था टेक्निकल्स पे बेस्ड है, चलो भाई टेक्निकल्स में मानते थे लोग, फिर इंडिया विक्स को इन्होंने बिल्कुल बुरे हाल कर दिए, ठीक है। और अब तो सीएस जो है, सीएस ने तो सोने पे सुहागा कर दिया है, तो इसमें कुछ है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई इससे जितना दूर रह सको दूर रह लो। हाँ, क्रिप्टो में अगर आपने अकाउंट खोलना है तो क्रिप्टो में आप हमारे लिंक से भी अकाउंट खोल सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कहीं कोई कहे ये जबरदस्ती है, ना भाई कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारे लिंक से नहीं खोलना, मत खोलो, ठीक है ना। लेकिन इस समय क्रिप्टो में अच्छा पैसा बन रहा है। अगर खोलना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट शार्क एक्सचेंज में खुलवा सकते हैं। शार्क एक्सचेंज का बेनिफिट ओवर द अदर एप्लीकेशंस क्या है कि 20% लेस ब्रोकरेज है, 20% लेस ब्रोकरेज है, कम ब्रोकरेज यानी फीस कम है, तो यू नो वो कहते हैं मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, तो वो बेनिफिट ले सकते हैं। एप्लीकेशन जबरदस्त है, शानदार है, मैं आजकल इसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। दूसरा बेनिफिट उसका ये होगा कि आपको जो 5 डेज का हमारा क्लास था उसका आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। ऑल्सो यू विल बिकम अ पार्टिसिपेंट टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो चैम्प्स करके, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और वीडियो में दे रखा है। लास्ट में एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज आप शेयर करते हैं नॉलेज को तो नॉलेज बढ़ती ही है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे।